नमस्ते दोस्तों, हमारा जो नेट जेआरएफ में लगा हुआ धरती धन ना अपना, जो कि जगदीश चंद्र का उपन्यास है, इस उपन्यास के बारे में अभी हम जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उसी को ही चर्चा करेंगे। पूरा उपन्यास यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। देखो, लेखक परिचय से भी मतलब कभी कभी सवाल आ जाता है कि उनका जो क्रम पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें याद रखना है कि लेखक का जो जन्म वर्ष 1930 में हुआ है, जो कि होशियारपुर जिला पंजाब में, और गोड़ेवाहा गाँव जो कि पहले पूछा जा चुका है, क्योंकि जो इस उपन्यास के अंतर्गत इस गांव का जिक्र आता है, ये लेखक का पैतृक गांव है और इनका ननिहाल जो है वो रलहन में है। इनकी मृत्यु होती है जालंधर पंजाब में, और शिक्षा भी जालंधर में हुई है, एमए में या अर्थशास्त्र में। इन्होंने उर्दू लेखन शुरू किया था 1956 में, और इन्होंने नौकरी जो की थी आकाशवाणी दूरदर्शन में नई दिल्ली में लंबे समय तक की थी। और हिंदी में जो इनका प्रथम उपन्यास जो प्रकाशित हुआ था वो है यादों का पहाड़। तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि क्रम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो उपन्यास है ना धरती धन्ना अपना, ये 1979 है, यादों का पहाड़ 1966। तो सबसे पहले ऐसे याद रख सकते हैं ना कि लेखक को सबसे पहले जब उपन्यास की शुरुआत करी तो उनको याद आई थी बचपन में कि यादों के पहाड़, तो यादों के पहाड़ इनका पहला प्रकाशित उपन्यास है। तो और ये प्रेमचंद की परंपरा के यथार्थवादी उपन्यास है, इन्होंने यथार्थ दिखाया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि धरती धन्ना अपना उपन्यास में वहाँ के समाज के यथार्थ रूप में उसको प्रस्तुत इन्होंने किया है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनको भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अन्य रचनाएं इनकी देखो, कहानी संग्रह याद रख सकते हैं कि पहली रपट। रपट शायद जो है ना पुलिस थाने में लिखाते हैं रिपोर्ट, उसको उन्होंने रपट कहा है, स्थानीय भाषा का शब्द है रपट। ठीक है, पहली रपट। और इनका नाटक है नेताजी का जन्म। तो याद रख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी पे ऐसे ही लिखा होगा, तो नेताजी का जन्म इनका जो कि नाटक है। और इनका रिपोर्टाज है ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि इंदिरा गांधी ने चलाया था, उसके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्टाज लिखा है। और इनके पंजाबी संग्रह हैं पुराना घर और उड़ी का, ये इनके पंजाबी संग्रह हैं। बाकी जो इनके सभी उपन्यास हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उपन्यास का क्रम, इनका प्रकाशन वर्ष और इनकी त्रयी का क्रम याद रखना है हमें। ठीक है, देखो, यादों के पहाड़ सबसे पहला प्रकाशित उपन्यास है, अभी ऊपर हमने देखा था, जो सिलेबस में लगा हुआ है 1972 में, ये दूसरे नंबर का इनका उपन्यास है। उसके बाद के जो उपन्यास है उनको आप देखिए कि आधा फूल है जो कि सेना के अनुभव पर आधारित है, मुट्ठी भर कंकर, कभी न छोड़े खेत, और जो कि पंजाबी किसान जीवन पर आधारित हैं। और उपन्यास का जो जो गास गोदाम है, टुंडा लाट है, लाट की वापसी, जो कि टुंडा लाट का ही भाग है, इसी का ही भाग है। और उसके बाद में त्रय में आते हैं नरकुंड का वास 1913, ये दूसरे नंबर पर है। और ज़मीन अपनी तो थी 2001 में, जो कि तीसरा भाग है। ठीक है, और उपन्यास त्रय के जो तीनों उपन्यास हैं इनको ऐसे याद रखना है कि धरती धन्ना अपना सिलेबस में लगा हुआ है, ये उपन्यास त्रय का पहला भाग है। फिर नरकुंड में वास 1913, उसके बाद में 2001 में ज़मीन तो अपनी थी। ठीक है, देखो, धरती धन्ना अपना, इसमें धरती का जिक्र आया है। नरकुंड भी धरती के अंदर ही हम कहते हैं कि, और धरती तो जमीन होती है, तो तीनों ही जमीन से संबंधित है। तो ऐसे याद रख देते, त्रय वाले ना ये जमीन से संबंधित है, धरती हो गया, नरकुंड भी धरती के अंदर नीचे होता है, और जमीन भी यहीं पे होती है। तो ये तीनों उपन्यास त्रय याद रखना है, क्रम भी याद रखना है, प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है। 1972 में धरती धन न अपना, नरकुंड में वास 1993, जमीन अपनी तो थी ये 2001 में। ठीक है, और धरती धन्ना आपने का अगर हम मूल परिचय देखें तो इसका मूल परिचय ये है कि इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1972 में, और ये राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। लेखक ने इसकी जो शुरुआत करी थी लिखने का 1955 में ही शुरू कर दी, तो देखो कितना लंबा समय इसमें लगा है लेखक को लिखने में, 1955 से 1972 तक का। ठीक है, और 1978 तक इन्होंने 8 अध्याय तक के मतलब लिख के पूरे कर दिए थे। ठीक है, लेखन में प्रथम प्रकाशन में द्वितीय उपन्यास है। ठीक है, इसके देखो शुरुआत तो पहले कर दी, क्योंकि अपन ने पढ़ा था इससे पहले भी एक उपन्यास पढ़ा था, यादों के पहाड़। ठीक है, तो लेखन में तो ये वाला प्रथम है, लेकिन यादों के पहाड़ जो कि लेखक का पहले प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रकाशन में दूसरा उपन्यास है प्रकाशन। ठीक है, इनकी भूमिका का शीर्षक है मेरी और सी। ठीक है, और इनमें जो अंचल के जो गाँवों का जिक्र आता है वो देखो, पंजाब के होशियारपुर जो कि जिलों का दुआब क्षेत्र है, गुड़ेवाहा गाँव है। ठीक है, और केंद्रीय जो स्थान है, ठीक है, देखो केंद्रीय स्थान है जो चमारडी है, जो हरिजनों और दलितों की बस्ती है। ठीक है, वो इसका उपन्यास का केंद्रीय स्थान है। ठीक है, और इस उपन्यास की जो मुख्य समस्याएं हैं, मुख्य समस्याओं में है देखो, भूमिहीन दलितों की त्रासदी, छुआछूत और अपमान, दलित बनाम सवर्णों का वर्ग संघर्ष, उसके बाद में दलित स्त्री का यौन शोषण, उसके बाद में धर्म परिवर्तन की निरर्थकता और जाति व्यवस्था का धार्मिक आधार, आर्थिक शोषण व बेगारी, दलित चेतना एवं संगठन, जमीन और सामाजिक प्रतिष्ठा। महत्वपूर्ण, ये उपन्यास दलित चेतना का नहीं बल्कि दलित जीवन की यथार्थवादी प्रस्तुति है। डॉक्टर अम्बेडकर का एक भी उल्लेख उपन्यास में नहीं है। लेखक की सामंतवादी विचारधारा उपन्यास को दलित विमर्श से अलग करती हैं, ये इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है, आप इसको याद रखेंगे। उपन्यास के जो मुख्य पात्रों के बारे में चर्चा शुरू करें तो ये है कि काली, जिसका पूरा नाम है कालिदास, जो कि उपन्यास का नायक है, चमार जाति का है, माखे का पुत्र है, 6 वर्ष तक कानपुर में रहकर लौटा है। तो आजकल फैक्ट पूछे जा रहे हैं तो कितने वर्ष तक कालिदास कानपुर में रहा था, तो 6 वर्ष याद रखना है। और ये प्रगतिशील सोच का प्रतिनिधि है। और ज्ञानो जो है, जो उपन्यास की नायिका है, ये बहन किसकी है ये याद रखना है कि संबंध पूछे जाते हैं तो ये मंगू की बहन है और काली की प्रेमिका है। मंगू की बहन काली की प्रेमिका दबंग है, आत्मसम्मानी है, स्त्री है, और इसकी माँ जो होती है ना जस्सो, वो इसको जहर देकर मार देती है। तो शायद उसको कुछ पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट वगैरह है, तो ज्ञानों की हत्या इसकी मां के द्वारा ही कर दी गई, मंगू की बहन काली की प्रेमिका। और जो काली की चाची है उसका नाम है प्रतापी। ठीक है, काली का एकमात्र संबंध इस गांव में ना, काली की एक ही जो रिश्तेदारी है, रिलेटिव है, वो है उसकी चाची प्रतापी। ठीक है, उसने उसको पाल पोस के बड़ा किया, झाड़ फूक के चक्कर में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु किस चक्कर से हुई थी? झाड़ फूक के चक्कर में। ठीक है, चौधरी हरनाम सिंह एक खलनायक है, दुश्मन की भूमिका है, ये सवर्ण जमींदार है, चमारों का शोषण करता है और जातीय अहंकार की पराकाष्ठा है। ठीक है, और उसके बाद में जो छज्जू शाह है, छज्जू शाह ये गाँव का साहूकार है, दुकानदार है, काली को सांभला जमीन की सच्चाई बताता है। काली को बताता है कि इस यहाँ पे तुम जो घर नहीं बना सकती, क्योंकि जमीन पूरी तरह चमारों के नाम नहीं है। तो काली को ये छज्जू सा नाम का आदमी है ना, इसी ने इसको हकीकत बताई थी कि ये जमीन के बारे में, क्योंकि काली आता है कानपुर से तो यहाँ घर बनाना चाहता है। देखो, मंगू की बहन के ऊपर ने पढ़ लिया था। ठीक है, मंगू की माँ थी जसो और उसकी बहन थी उसकी काली की जो प्रेमिका थी ज्ञान, उसको ज्यादा के मारता है। तो मंगू है ना, ये दलित तो है लेकिन चाटुकार है, चौधरी का दलाल है। ठीक है, चरित्रहीन है और नकारात्मक दलित पात्र है, ये नकारात्मक दलित पात्र है। ठीक है, इसमें डॉक्टर बिशन दास जो कि एक कॉमरेड व्यक्ति है, ठीक है, किताबी कम्युनिस्ट है। ठीक है, काली को पालोत्री पाठ पढ़ाता है और व्यवहारिक मदद से प्रेरित, मतलब सीधी मदद तो नहीं करता है लेकिन हाँ उसको पढ़ाता है, मतलब किताबों से कि हाँ तुम, मतलब ज्ञान देता रहता है काली इसको। और
टहल सिंह भी कॉमरेड है, ये अव्यवहारिक कम्युनिस्ट हैं। 1905 की रूसी क्रांति का सपना देखता है ये टहल सिंह कॉमरेड। 2 कॉमरेड का नाम आया है, डॉक्टर बिशन दास और टहल सिंह। नंद सिंह जो है ना, ये जूते सिलने वाला है, ये सिख से ईसाई बनने वाला कौन था, तो जो भी नाम दे रहे तो अपने को याद रखना नंद सिंह। नंद सिंह से याद रखना धर्म परिवर्तन किया है, सिख था, फिर उसके बाद में ईसाई बना, इसको फिर भी इसको चमार मुक्ति से पहचान नहीं मिली है। ठीक है, धर्म परिवर्तन करने पर भी जिसको मुक्ति से पहचान नहीं मिली उसका नाम देके पूछा जा सकता है, तो नंद सिंह नाम याद रखना है। जीतू और बंतो। जीतू एक निर्दोष दलित हैं, चौधरी द्वारा पीटा जाता है, तो जीतू का द्वारा नाम याद रखना कि चौधरी द्वारा किसकी पढ़ाई पिटाई की गई, तो जीतू या बंतो का नाम हमें याद रखना है, क्योंकि उसकी जगह अपने को दूसरे बहुत सारे नाम दे सकते हैं कि काली दे सकते हैं, और वो जो भी उसका आया था प्रतापी का भाई मंगू, उसका भी नाम दिया जा सकता है। हमें जीतू याद रखना है कि जीतू को चौधरी के द्वारा पीटा जाता है। ठीक है, और बंतो जो कि दलित स्त्री पात्र हैं। ठीक है, देखो लालू पहलवान एक जाट है, ये काली के पास काम करता है, समझौते का पक्षधर हैं और वर्ग विरोधाभास का प्रतीक है। और देखो पंडित संतराम, ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये चमारों को कुएं से पानी नहीं पीने देते हैं। देखो पंडित आ गया तो इसको याद रखना पंडित से कि चमारों को कुएं से पानी नहीं पीने देता है, ये अमानवीयता का प्रतीक है। ठीक है, जस्सो के बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया था, इसने अपनी बेटी ज्ञानो की माँ है, ज्ञानो को इससे जहर दे दिया है, ये काली और ज्ञानो के प्रेम का विरोध करती हैं और ज्ञानो को जहर देकर मार देती हैं। प्रीतो निकू लच्छो, अपने को उपन्यास के सारे पात्र याद होने चाहिए। प्रीतो निकू लच्छो, प्रीतो एक दलित स्त्री हैं, यौन शोषण की शिकार हैं। ठीक है, और लच्छो जो है प्रीतो की बेटी है। ठीक है, और हरदेव द्वारा दुष्कर्म करने वाला आदमी का नाम क्या है, हरदेव। ठीक है, ये सब कुछ अपने को याद रखना है। और सभी मुख्य पात्रों की सूची को अगर हम एक साथ देखें तो यहाँ पे ये है कि काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो, मंगू, चौधरी हरनाम सिंह, छज्जू सिंह, जीतू, बंतो, प्रीतो, निकू, मुंशी, शिवराम, पंडित संतराम। ठीक है, ये सब इसके मुख्य पात्रों को आप पॉज करके वीडियो को आराम से याद कर सकते हैं। कथा सूत्र। काली 6 वर्ष कानपुर में मजदूरी करके कुछ पैसे कमाकर पंजाब के अपने गांव लौटता है। गांव का नाम है गोड़ेवाहा। चाची उसकी प्रतापी एकमात्र अपनी है। काली अपना कच्चा कोटा मतलब घर बनाना चाहता है। काली आया है गाँव तो भी घर बना रहा है। ठीक है, छजूसा से उसको पता चलता है कि उसकी जमीन सामलात, यानी सामलात जैसे कीवर्ड देके पूछा जा सकता है कि इस कीवर्ड का जिक्र कहाँ आया हुआ है या इसका अर्थ पूछा जाता है। सामलात का मतलब है कि गाँव की सारी जमीन है, दलितों का मालिकाना हक नहीं है, मतलब सभी की बीच के साथ की संपत्ति है, सारी संपत्ति है, तो वो कुछ तो वहाँ पे घर नहीं बना सकता है अपना पक्का घर। चौधरी हरनाम सिंह जो है ना निर्दोष जीतू चमार को बुरी तरह पीटता है। चमारडी में नित्य अपमान, गाली गलौज और छुआछूत का व्यवहार करने वाला कौन है, ये चौधरी। ठीक है, और काली का किससे प्रेम है, ज्ञानों से, ये हमें पता है। धीरे धीरे काली की गांव में प्रतिष्ठा बढ़ती है और चमारों को संगठित करने का काम कर रहा है काली। बाढ़ के समय जो चमार है ना 3 दिन बेकार करते हैं, फिर भी उनको मजदूरी नहीं मिलती, फिर 6 दिन का ये बहिष्कार करते हैं और अंततः चौधरी झुककर मजदूरी देने को विवश हो गया है चौधरी। और धर्म परिवर्तन करने वाले पात्र के बारे में पढ़ा था, नंद सिंह पहले सिख था फिर ईसाई बनता है। ठीक है, दोनों में फिर चमार ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। धर्म परिवर्तन दलित मुक्ति का समाधान नहीं है। उसकी चाची प्रतापी की अचानक बीमारी से मृत्यु हो जाती है। काली की सारी पूंजी नष्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है और घर बनाने का सपना अधूरा ही रह जाता है। देखो ज्ञानों के बारे में क्या था कि ज्ञानों जब गर्भवती हो जाती है तो समाज इसकी शादी को स्वीकार नहीं करता और ज्ञानों की माँ, उसकी अपनी माँ जस्सो उसे जहर देकर मार देती है और इस चक्कर में काली गांव छोड़कर भाग जाता है। उपन्यास का अंत ऐसे होता है कि काली की संदिग्ध मृत्यु की अफवाह, यानी रेल से कटना या कुएं में लाश उसकी मिली थी। ठीक है, उपन्यास का अंत यहाँ से होता है। बहुत ही अंत त्रासद है और निर्णायक अंत है। काली की असंदिग्ध मृत्यु की अफवाह फैलती है कि किस तरह वो मरा था। देखो उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन पूछे जा सकते हैं, फिर उसका उपन्यास से अपने को मिलान करना होगा। तो महत्वपूर्ण कथन है, देखो कालिदास, जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो वह जमीन भी तुम्हारी नहीं है, वह सामलात की जमीन है। सामलात सबको अंडरलाइन कर लेते हैं। जब तक तू या तेरे वारिस इस गाँव में रहेंगे, जमीन का वह टुकड़ा रिहायश के लिए तुम्हारा, खाली रहने के लिए तुम्हारा, बाद में उसका मालिक गाँव होगा। ठीक है, वह तेरी मालिकियती जमीन नहीं है, मोरूसी जमीन है। ये छज्जूसा का काली को कथन है। ठीक है, देखो चाची चौधरी ने जीतू को नाजायज़ मारा है, उसका कोई कसूर नहीं था। अगर जीतू की जगह मैं होता तो चौधरी की बाह मरोड़ देता। ठीक है, ये काली का है चाची को कथन। ठीक है, जीतू अपने घर में बैठकर दुनिया बहुत बड़ी नजर आती है लेकिन गरीब आदमी के लिए यह हर जगह तंग है। ठीक है, ये काली का कथन है जीतू को। गांव में चमार होना सबसे बड़ा पाप है, घोर लांछन है। 2 कोड़ी का मालिक काश्तकार अपने चमार को छठी का दूध पिला देता है। मुझे चमार शब्द से ही नफरत है। जातिगत पीड़ा का मार्मिक उद्गार हुआ है। जात कर्म से नहीं जन्म से बनती है। अगर चमार कहलवाना पसंद नहीं है तो किसी और माँ के पेट से जन्म लिया होता। उपन्यास में वर्ण व्यवस्था का समर्थित ये कथन है। मेरा ये उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी एक उद्यम्य वेदना की उपज। ये तो देखो हमें देखते पता चलता है लेखक का ही कथन होगा इस तरह का। ठीक है, जगदीश चंद्र का भूमिका में लिखा है। मेरी ओर से भूमिका का ये शब्द याद रखना है, मेरी ओर से किस लेखक ने किस भूमिका में लिखा है, तो जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना। ठीक है, अपने जातिगत संस्कारों तथा सामाजिक मान्यताओं की कठोर जकड़न के कारण मैं हरिजनों के जीवन की कटुता को स्वयं तो नहीं भोग सका, किंतु अपने दुशासों के कारण अपने जीवन को बहुत निकट से देखने का अवसर अवश्य मिला। जगदीश चंद्र का ये भूमिका में महत्वपूर्ण कथन है। सच्ची बात पूछो तो गांव में कुत्तों और चमारों का हुलिया याद रखना मुश्किल है, आते जाते रहते हैं ना। ये शांता मिस्त्री का कथन है, जो कि एक बड़ी है। बड़ी कौन था उपन्यास में, ये शांता मिस्त्री। इसका ये बेकार सा कथन ये देख लो, काली को ये कथन है, सामाजिक तिरस्कार का प्रतीक है। देखो इसके तो विश्लेषण है। देखो लेखक भूमिका का शीर्षक है मेरी ओर से। ठीक है, उपन्यास गैर दलित लेखक द्वारा लिखा गया है, मतलब लेखक दलित नहीं है, इसीलिए दलित चेतना की करती नहीं बल्कि दलित जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। दलित चेतना में स्वानुभूति आधार है, जबकि यहाँ सहानुभूति से लेखन है। यहाँ सहानुभूति से लेखक को सहानुभूति है। ठीक है, स्वानुभूति नहीं है, क्योंकि लेखक पे तो आप बीती हुई नहीं ना, जिसकी आप बीती होती है ना, जो दलित खुद भोगता है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है और ये क्या कहते हैं तुलसीदास ने लिखा है, सुशीला टागोर ने लिखा है। जो दलित लेखक है उनकी जो स्वानुभूति है ना वो दलित चेतना में आती है। सहानुभूति को दलित चेतना में स्थान नहीं है उन लेखक को। डॉक्टर अंबेडकर का नाम आदि धर्मी आंदोलन, देखो ये वैचारिक पृष्ठभूमि अपनी यूनिट 5 में भी इस तरह से कथन पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के संबंधित आदि धर्मी आंदोलन, पंजाब और नक्सलवादी आंदोलन 1968, इनका कोई प्रभाव इस उपन्यास में नहीं है। पंजाब के होशियारपुर जालंधर यानी दोआब क्षेत्र में बाबू मंगूराम मुंगोवालिया ने आदि धर्म आंदोलन चलाया था, जिसका उल्लेख इस उपन्यास में अनुपस्थित है। ये भी इस उपन्यास में अनुपस्थित है। उपन्यास को आलोचकों ने डॉक्टर रमेश कुंतल में एक करती धरती के दुखियारों की एक सामाजिक दस्तावेज
तरसेम गुजराल दलितों पर मुंशी प्रेमचंद के बाद यदि किसी ने लिखा है तो वो ये जगदीश चंद्र हैं, ठीक है। मतलब इनका ये कथन याद रखना है कि दलितों पर मुंशी प्रेमचंद के बाद दूसरे नंबर पर कोई लिखने वाले तो ये जगदीश चंद्र हैं, ऐसा कहकर इनकी प्रशंसा करी है। उपन्यास का अनुवाद कई भाषा में हो चुका है, रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, पंजाबी, हिंदी भाषाओं में, ठीक है। बहुत फेमस उपन्यास है। और परिवेश और स्थान के बारे में देखते हैं। देखो इसका जो मुख्य गाँव है घोड़ेवाहा गांव को याद रखना है। चमारंडी दलित बस्ती का नाम है। होशियारपुर दोआब क्षेत्र पंजाब का है। काली 6 वर्ष तक कानपुर में रहता है। 1927 का संदर्भ महाराष्ट्र में चौदार तालाब पर जो डॉक्टर अम्बेडकर ने सत्याग्रह किया है। और 1960 की स्थिति मतलब साम्राज्य जमीन बाद में भुगतान लेकर भूमिहीनों को मालिकाना हक मिला था, ठीक है। देखो नेट परीक्षा के लिए जो विशेष तथ्य हैं, क्या क्या अपने को इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, वो ये है कि धरती धन्ना अपना का प्रकाशन वर्ष 1972 में हुआ। जगदीश चंद्र का प्रथम प्रकाशित उपन्यास तो यादों के पहाड़ है 1966, और उसी के बाद में दूसरे नंबर का वाला ये वाला उपन्यास याद रखना है ऊपर का। नायक का नाम है कालिदास। और उपन्यास त्रय का पहला उपन्यास धरती धन्ना अपना है, यादों के पहाड़ नहीं है, याद रखना। उपन्यास त्रय में पहला उपन्यास है धरती धन्ना अपना। त्रय का दूसरा उपन्यास है नरक कुंड में वास 1913, ठीक है। उपन्यास जो है पंजाब के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव अंचल की पृष्ठभूमि मतलब आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में भी थोड़ा बहुत आता है। राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली। भूमिका का शीर्षक है मेरी ओर से। काली की चाची का नाम है प्रतापी। ज्ञानों की हत्या करती है उसकी माँ जस्सो ने जहर देकर। चमारों की बस्ती का नाम है चमारडी, ठीक है। और इनकी मृत्यु होती है लेखक की 1996 में, जब अपन लोगों का जन्म हुआ था। और उपन्यास की कहानी का विस्तार, ठीक है। नरकुंड में वास और जमीन अपनी तो थी, इसमें भी ये कहानी थोड़ी बहुत दिखाई गई है। नरकुंड में वास जो कि उपन्यास त्रय में आता है, और जमीन तो अपनी थी, ये वाली। और किताबी कम्युनिस्ट पात्र का नाम है डॉक्टर बिशन दास प्लस टहल सिंह, ठीक है। और साम्राज्य जमीन की जानकारी देता है छज्जू सा। काली को बताता है कि ये जमीन साम्राज्य की है।